डियर स्टूडेंट्स, एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मा 2025 को लेकर पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का नया नोटिस आया है। क्या नया चेंजेस हुआ है एग्जिट एग्ज़ाम में, किनको देना है किनको नहीं एग्जिट एग्ज़ाम 2022-23 के बच्चों को देना है कि नहीं देना है, 21 वाले बच्चों को देना है कि नहीं देना है, आपकी बैक लगी है तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। बड़ा अपडेट चेंजेस किया गया है। तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से 31 तारीख को ही ये नोटिस आ गया था, 31 दिसंबर को। बट क्या है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए, तो इसको लेकर अपडेट यही आया है कि सभी इंडिया में जितने भी फार्मास्यूटिक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, नॉट फॉर यूपी, सभी राज्यों की। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर अपडेट है। ये क्या है पूरा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, जो बच्चे अभी तक एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो बच्चे, देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता होगा, तो वो मैं उनको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए भाई, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि 24/12/2024 को एक बैठक हुई, उसमें क्या कहा, पीसीआई ने रूल्स रेगुलेशन जारी किए हैं। सबसे पहले पीसीआई ने फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 10 के अनुसार राजपत्र में प्रकाशन डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जिट एग्जाम विनिमय 2022 के विनिमय 6 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और मंत्रालय में विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे गए, ताकि छात्रों को जो है, पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ पाएंगे आप लोगों को, वित्त पर मतलब बचने के लिए 3 पेपर के बजाय 1 पेपर आयोजित किया जा सके। अभी इसकी मंजूरी है, वो क्या है, मतलब 3 पेपर जो आपके एग्जिट एग्जाम में होने वाले थे, अब उसका 1 पेपर होगा। और अभी मंत्रालय की मंजूरी इसमें वेटिंग में पड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट से निकल के आ रहा है कि परिषद में डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्राओं को लगातार मैसेज आ रहे थे, अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें 2022-23, देखो 22-23 वाले जो बच्चे हैं शैक्षणिक सत्र डिप्लोमा इन फार्मेसी में जिसमें प्रवेश लिया है, और 23-24 के जिन्होंने 22-23 में एडमिशन लिया है, और 23-24 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका पाठ्यक्रम पूरा हो गया है ना, उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, साफ साफ मैं बता रहा हूँ, 22-23 वालों को देना होगा और 23-24 वालों को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। वे कोई नौकरी या काम करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिस्ट उनका मतलब नहीं हो पाया, रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिस्ट के रूप में पंजीकरण नहीं हो पा रहा उन लोगों का। तो आगे से क्या निर्णय लिया गया है उनके बारे में देखिए। आगे ये निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य फार्मेसी और राज्य सरकारों ने इस तरीके से निर्णय लिया है कि जो क्षेत्रों में डी फार्मा संचालित करने वाले फार्मेसी संस्थानिक जो फार्मेसी कॉलेज हैं, उनके लिए पीसीआई वेबसाइट पर एक परिपत्र पोस्ट करना होगा। पीसीआई की वेबसाइट पर एक परिपत्र पोस्ट करना, जिससे 2022-23 के डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश लेने वाले छात्रों का प्रमाण पत्र जारी कर सके, और 2023-24 के शैक्षणिक सत्र 2001 वर्ष के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने एग्जिट एग्ज़ाम आयोजित होने तक, जब तक एग्जिट एग्ज़ाम आयोजित ना हो तब तक उनका रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा। उसके बाद उनको एग्जिट एग्ज़ाम देने के बाद फार्मेसी के रूम में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एग्जिट एग्ज़ाम पास किए बिना प्रमाण पत्र नवीनीकरण ना करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि प्रमाण पत्र का जो नवीनीकरण होगा, उसका नवीनीकरण न करने का अनुरोध किया गया है। कहने का मतलब यही है कि अभी आपका एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर यही अपडेट निकल के आ रही है कि अभी जो बच्चे 2021-22-23 वाले, उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, और 2023-24 वालों को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। और एक चीज़ इन्होंने बोल दिया है कि अभी जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो जाता है, तब तक आप लोगों को एक एफिडेविट बनवाना होगा। कैसे, वो समझो। ये एफिडेविट कैसे बनवाना है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी बहुत सारे बच्चे मतलब पास आउट हो गए हैं, एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको जॉब नहीं मिल रही है। उसको लेकर ये निर्णय लिया गया है कि उनके लिए एफिडेविट बनवा के कॉलेज में, मतलब वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, फिर आपका ये करा दिया जाएगा आपका, है ना, जब तक एग्जिट एग्ज़ाम ना होता तब तक। तो पंजीकरण के 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष से रजिस्टर राज्य फार्मेसी परिषद के नाम से एक शपथ पत्र लेना होगा। प्रार्थना पत्र की जो कॉपी रहेगी उसमें संलग्न है कि कैसे होगा, और जो मोहर लगेगी वो प्राधिकारी की लगेगी, आपका विश्वासी, इस तरीके से यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, इसका एफिडेविट कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एफिडेविट बनेगा, ये इस तरीके से आपको देना होगा, है ना। ये इस तरीके से एफिडेविट बनवा के अपने कॉलेज में देना होगा, संस्था का नाम वगैरह जो भी है पीसीआई को देना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है
इस संस्था का नाम, पिता, ये सब अपन लिखोगे। मैं पुष्टि करता हूँ 2022-23 में मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में मतलब एडमिशन लिया है, पास आउट हो गया हूँ, प्रवेश हो गया हूँ, जो भी है लिया था 2023-24 में मैं सफलतापूर्वक मैंने कर लिया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तक जो भी आयोजित नहीं हुई है इसीलिए मैं उपस्थित नहीं हुआ हूँ। इसके अनुरोध में पंजीकरण प्रमाण संख्या जारी कर दी जाए, जो 1 वर्ष की वैधता मतलब 1 वर्ष तक आपका वैध रहेगा। उसके बाद जब आपकी एग्जिट एग्ज़ाम होगी उसके बाद आपको पूरा नहीं हो जाता, उससे पहले भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अभी तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक आपको रजिस्टर फार्मेसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसके बाद उसको हटा लिया जाएगा। यही वे लोग बोल रहे हैं कि जब तक एग्जिट एग्ज़ाम आयोजित और पूरा नहीं हो जाता उससे पहले, जो भी उससे पहले हो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का एक मतलब बना दिया जाएगा। मैं वचन देता हूँ कि जब तक सफलतापूर्वक एग्जिट एग्ज़ाम पास नहीं कर लेता तब तक पंजीकृत प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी सुन लो आप लोग। राज्य का नाम फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम पास करने वाले मतलब पास करने का प्रमाण पत्र नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, तो ये भी है, मैं आगे की पुष्टि करता हूँ कि ये आपको एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, तो इसमें पंजीकृत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर जो निकास मतलब परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता हूँ तो मैं अपने निजीकरण को नवीनीकरण निरंतरता के लिए पात्र नहीं होऊंगा और मैं निकास से परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जो भी है आप लोगों का प्रस्तुत नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर भयंकर अपडेट निकल के आई है। जो बच्चे एग्जिट डी फार्मा वाले हैं उनके लिए बता दूं, जो 22-23 वाले उनको देना होगा और जो 23-24 वाले उनको भी एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी एग्जिट एग्ज़ाम कब होगा इसकी कोई अपडेट नहीं है, फिलहाल ये अपडेट निकल के आई हुई है। ठीक है, तो ये अपना रहा है एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर जो ऑफिशियली नोटिस आया था पीसीआई की तरफ से, वो मैंने आपको दिखाया। या एफिडेविट भी बनवाना होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और देखिए एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन तब तक जब होगा तो आगे निर्णय लिया जाएगा। इसका एक पेपर कराने की बात चल रही है। और एग्जिट एग्ज़ाम का जो अभी देखिए फ़ीस वापस भी ये लोग करने लगे हैं कि आवेदन को शून्य अमान माना जाए, मतलब जो भी है जो छात्रा मतलब फ़ीस वापस करने को नोटिस आ गई है कि जो फ़ीस वापस आपकी होगी वो मतलब जो छात्र फ़ीस जमा कर चुके हैं तो उनके द्वारा परीक्षा शुल्क है भुगतान आदि स्रोत वापस कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के द्वारा संबंधित आवेदनों को भी शून्य कर और अमान्य माना जाएगा, यानी आपकी फ़ीस वापस होगी। तो इसके लिए जो फ़ीस के रिगार्डिंग आप पोर्टल पे देख सकते हो। ये भी बोला जा रहा है एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। आपकी फ़ीस रिफंड को लेकर भी ऑफिशियली नोटिस आ गया है। आगे जो होगा पीसीआई के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तो यही अपडेट निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मेसी को लेकर यही अपडेट निकल के आया हुआ था। आई होप समझ गए होंगे, पूरा फंडा मैंने आपको समझा दिया है कि कैसा क्या रहेगा कैसा क्या नहीं रहेगा। कोई डाउट वगैरह हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।